नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। गुजरात के दंगल में आज किसका मंगल होगा? 231 तालुका पंचायत, 31 जिला पंचायत और 81 नगर पालिका के चुनाव में वोटों की गिनती पिछले 2 घंटे से लगातार जारी है और शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। बड़ी खबर ये और सवाल भी ये कि 6 महानगर पालिका के चुनावों में एक तरफा जीत दर्ज करने के बाद क्या बीजेपी गांव में भी जीत का परचम लहराएगी या कांग्रेस अपना किला बचा पाएगी? क्योंकि ये कहा जाता है कि कांग्रेस जितने ग्रामीण इलाके हैं वहां पर काफी मजबूत है। गुजरात के लोकल इलेक्शन के पल पल का अपडेट आप इंडिया टीवी पर लगातार देखेंगे। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर पूरी टैली है जहां पर गुजरात तालुका पंचायत की कुल 231 सीटों के आंकड़े आपके सामने हैं और धीरे धीरे करके जैसे जैसे रुझान आएंगे तो जहां पर इस वक्त आप बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को शून्य में देख रहे हैं वहां पर धीरे धीरे आंकड़े भी आ जाएंगे। नगर पालिका का भी आंकड़ा आपके सामने होगा जहां 81 सीट है और जिला पंचायत की 31 सीटों पर भी कौन सी पार्टी की स्थिति क्या है ये आपके सामने हम धीरे धीरे रखते जाएंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर अहमदाबाद से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार जपन पाठक भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले निर्णय, हमने इससे पहले देखा था कि किस तरीके से बीजेपी ने नगर पालिका में झंडे गाड़ दिए थे और कांग्रेस को नकार दिया था लोगों ने, लेकिन कांग्रेस का किला जहां पर मजबूत है क्या वहां पर यह दोहराया जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं मीनाक्षी, जो शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि इस बार जो तस्वीर है स्थानीय निकाय चुनावों की वो शायद पूरी तरह बदलने वाली है। 2015 में जो बीजेपी की परिस्थिति थी, एक तरह से रूरल इलाकों में बीजेपी का सफाया हो गया था। इस बार लग रहा है कि पूरी तरह कमबैक करती हुई नज़र आ रही है। जैसे आपने देखा था महानगर पंचायत पालिकाओं में बीजेपी की हालत हमेशा से अच्छी रही है, हमेशा से परिस्थिति बेहतर रही और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री हासिल की है बीजेपी ने। ऐसा लग रहा है अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसको देखते हुए कि तालुका पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिकाओं में भी वही कहानी रिपीट होने जा रही है। 2015 की जो परिस्थितियां थी उससे परिस्थिति काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। मैं आपको बता दूं कि हालांकि अभी एग्जैक्ट तालुका पंचायत, नगर पालिका और जिला पंचायतों में इसको बाइफरकेट करना मुश्किल, लेकिन जो सीटों के रुझान आ रहे हैं मैं उसके हिसाब से आपको बता दूं कि जो तालुका पंचायत की सीटें हैं उस नगर पालिका की सीटें में जो अभी तक 298 सीटों के रुझान मिले हैं उसमें 253 में बीजेपी आगे चल रही है, 39 में कांग्रेस आगे चल रही है और 6 में अन्य पार्टियां आगे चल रही हैं, जिसमें 1 या 2 सीटें आम आदमी पार्टी की भी हैं। आम आदमी पार्टी से जो उम्मीद लगाई जा रही है इन परिणामों को देखते हुए नहीं लग रहा कि वैसा कर पाएगी। और मैं आपको बता दूं कि जो नगर पालिकाओं की सीटों के परिणाम अभी तक सामने आ रहे हैं उसमें करीब 45 के रुझान है पूरे गुजरात में से अभी तक, जिसमें 41 पे बीजेपी आगे चल रही है, 2 पे कांग्रेस और 2 पे अन्य। और यही परिस्थिति तालुका पंचायत में भी, जिसमें 347 सीटों के रुझान है, जिसमें 273 पे बीजेपी आगे चल रही है, 69 पे कांग्रेस आगे चल रही है और 8 सीटों पे अदर्स यानी अन्य आगे चल रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी की भी 2 सीटें हो सकती हैं। बिल्कुल, पार्टी वाइज निर्णय आप और बेहतर तरीके से समझेंगे क्योंकि आप बहुत इनसाइट पूरी डिटेल आप दे रहे हैं और बहुत सारे आंकड़े भी आप बता रहे हैं, तो थोड़ी देर में वो हम पूरी टैली में इंक्लूड करके फिर हम दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन अजय जी, आप तो गुजरात की पॉलिटिक्स को भी जान रहे हैं, पार्टी वाइज पॉलिटिक्स को भी बहुत भीतर से समझ रहे हैं। इस बार आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है? देखिए, इसमें ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस बार के चुनाव में स्पष्ट तौर से भारतीय जनता पार्टी के बहुमत के आंकड़े स्पष्ट सामने दिखाई देंगे और ये रुझान तकरीबन 12 बजे तक पूरे तरीके से हमारे सामने होगा और नतीजों में तब्दील होता दिखाई देगा। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि कांग्रेस क्या अब गुजरात से अपने आप को पूरी तरीके से विड्रॉ करती हुई दिखाई देगी? क्योंकि जिस तरह से अभी हमने स्थानीय निकाय चुनाव में देखा, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना, आम आदमी पार्टी का कांग्रेस की सीटों पर कब्जा करना, खास करके सूरत के इलाके में, यह प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस ने अपना जोर नहीं लगाया।
अगर कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के तौर पर जो अभी तक रही है गुजरात में, वहां से अपना ये स्टेटस खोती है, तो उसके बाद कांग्रेस को यह विचार करना पड़ेगा कि क्या अब वो सिर्फ दक्षिण के राज्यों की पार्टी बनती हुई दिखाई देगी। क्योंकि अगर आप पंजाब और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो शायद अब कोई राज्य बचा ही नहीं है पूरे के पूरे मध्य और उत्तर भारत में जहां कांग्रेस अपने अस्तित्व पर खड़ी भी होती दिखाई दे रही है। तो अब ये कांग्रेस के लिए शायद करो या मरो से भी बदतर स्थिति है और बहुत मुश्किल स्थिति बनने वाली है कांग्रेस के लिए। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफा है, लेकिन कांग्रेस के लिए निर्णायक साबित होगा। जपन पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आपकी भी यही राय है? क्योंकि हमने अगर पिछले चुनावों के नतीजों की बात करें तो उसमें भी देखा कि हार्दिक पटेल जो कि खुद पटेल समुदाय से आते हैं, सूरत वो इलाका जहां पर पाटीदार समुदाय के सबसे ज्यादा लोग हैं, उसके बावजूद वहां पर कांग्रेस अपना अगर प्लॉट खो देती है तो यह आत्ममंथन का समय है कांग्रेस के लिए। देखिए, हार्दिक पटेल की तो ये कंप्लेन थी कि उन्होंने जो रेकमेंड किए नाम, उनको टिकट नहीं दिया गया और इसीलिए हार्दिक के जो साथी थे, पास का जो ग्रुप था पाटीदार अनामत आंदोलन समिति का, उन्होंने आपका दामन थामा और इस वजह से आपको 27 सीटें सूरत में एक परिस्थिति विशेष, एक वर्ग विशेष और एक विस्तार विशेष में मिली। तो हार्दिक पटेल की तो कुंडली अभी यह है कि उन्हें कांग्रेस में नहीं रहना है। शायद ये हो सकता है कि कांग्रेस से वो अपना दामन छोड़ भी दे और आपका दामन थामे, या आगे क्या होता है ये हमें देखना होगा। अभी तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन आसार ये है कि कांग्रेस जिस तरह से डूब रही है गुजरात में और हार्दिक पटेल की भी चल नहीं रही है, तो वो शायद कांग्रेस से खफा तो है ही, अब उतने खफा भी हो सकते हैं कि कांग्रेस का दामन छोड़ दे और आपके दामन में जाए, या क्या करे वो आगे देखना होगा। लेकिन मैं बताऊं कि इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट ऑफ हार्दिक पटेल, आप अगर लोकसभा के चुनाव देखें तो 26 में से 26 सीटें दूसरी बार भाजपा को दी। जब नरेंद्र मोदी जो गुजरात के ही सुपुत्र है, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, 2 बार ऐसा हुआ। 2015 के आंदोलन के बाद भी जो 2019 में लोकसभा का चुनाव आया उसमें भाजपा ने सारी सीटें जीती। अभी पिछले बार अभी हम देखें कि एक बाई इलेक्शन हुआ था 8 विधानसभा सीटों का, तो वो रूरल था, पूरा बाई इलेक्शन रूरल था, सेमी अर्बन एरिया भी काफी कम थे, करीब करीब पूरा रूरल बाई इलेक्शन था। तो वो मिथ भी बीजेपी ने उस इलेक्शन में तोड़ दी कि रूरल में हमारी कम सीटें आती है और सारी की सारी 8 सीटें भाजपा ने वो बाई इलेक्शन में जीत ली थी। तो अगर आप पिछले कुछ इलेक्शन का, लोकसभा के इलेक्शन का, बाई इलेक्शन का और अभी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव खत्म हुए उसका हिसाब लगा दे तो भाजपा का मोमेंटम पूरी तरह से गुजरात में बना हुआ है और आज के परिणाम भी करीब करीब अभी तो उसी दिशा में है। हालांकि गिनती धीमी है क्योंकि कोविड के सब प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए गिनती चल रही है, तो परिस्थिति नून के बाद स्पष्ट होगी, आफ्टरनून में। लेकिन अभी का जो रुझान आ रहे हैं उसमें तो भाजपा का मोमेंटम वही बना हुआ है जो लोकसभा इलेक्शन का था, अभी 8 सीटों के बाई इलेक्शन का था और अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो नतीजे कुछ ही दिन पहले आए उसमें जो भाजपा का मोमेंटम बना हुआ था। एक छोटा सवाल निर्णय में आपसे समझना चाहूंगा, जो ट्राइबल इलाके थे उसमें आमतौर पर यह माना जाता था कि कांग्रेस का प्रदर्शन हमेशा इन इलाकों में बेहतर होता है। क्या अब हम ये देखेंगे कि इस बार जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं वो ट्राइबल इलाके भी कांग्रेस की झोली से निकलकर बीजेपी के पास पहुंच जाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ट्राइबल इलाके जो हैं वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऑलरेडी बीजेपी के साथ जा चुके हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हम देखते आ रहे हैं कि जो एक कंसंट्रेशन था ट्राइबल वोटों का कांग्रेस की तरफ, वो काफ़ी हद तक बीजेपी की तरफ मुड़ता हुआ नज़र आया था। और हमने देखा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी माफी के साथ मैं आपको रोकना चाह रही हूँ क्योंकि ब्रेक लेना हमारी मजबूरी है और इसी जवाब को आप आगे भी बढ़ाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, आपसे भी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।